ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम 7वें अध्याय की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर यानी अंतिम श्लोक पर पहुंच चुके हैं। कल हमने श्लोक नंबर 29 किया था, जिसमें भगवान जी ने कहा था कि जरा और मरण ये दो ऐसे कष्ट हैं जो हर प्राणी को, हर मनुष्य को बहुत सताते हैं। मनुष्य आज के वैज्ञानिक युग में इस तलाश में है कि इन दोनों से किसी तरह मुक्ति पाई जा सके। हमने कल बात की थी कि हमारे जो शास्त्र हैं वो इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं कहते कि हम कभी मरे ही ना, या हमें कभी बुढ़ापा आए ही ना। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो हमारे शरीर में आने वाले परिवर्तन हैं, जन्म, यौवन, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, जरा जो है वृद्धावस्था को कहा गया है, और मृत्यु, ये सब परिवर्तन जो हैं वो होकर रहेंगे। लेकिन कुछ है जो इन परिवर्तनों का साक्षी है, जो अपरिवर्तनशील है। वो है हमारा स्वरूप, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और उसी को जानना ही ईश्वर को जानना है। हम इन सारे जो भी परिवर्तन होते हैं इस दृश्यमान जगत में, हमारे शरीर में, हम इनके साक्षी हैं। तो इनसे मोक्ष पाने का अर्थ है कि इनसे, इनके होते हुए भी इनसे मुक्ति पा लेना, कि हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं कि ये जो जरा और जन्म है हमारे लिए अप्रासंगिक हो जाए, हमारे लिए इनका कोई महत्व ही ना रहे। और वो अवस्था है हमारी चैतन्य अवस्था, हमारी साक्षी अवस्था, हमारी वह अवस्था जो परमात्म स्वरूप है। जब हम उस अवस्था पे पहुंच जाते हैं तो हम भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है उसे जान जाते हैं। और भगवान जी कहते हैं कि जो मेरा आश्रय लेकर इस स्वरूप को, अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं। यह कहने के बाद भगवान जी इस अध्याय के अंतिम श्लोक पर जाते हैं, जो अन्य अध्यायों की भांति अगले अध्याय की पृष्ठभूमि तैयार करता है। इससे पहले हम इस श्लोक पर, आज के श्लोक पर चर्चा करें।
आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। साधिभूतादिदैवं मां, साधिभूतादिदैवं मां, साधियज्ञं च ये विदुः, साधियज्ञं च ये विदुः, प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। वे जो मुझे अधिभूत प्रकृति के तत्व के सिद्धांत और अधिदेव देवतागण तथा अधियज्ञ यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं सदैव यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी मेरी पूर्ण चेतना में लीन रहती हैं। भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि अधिभूत सहित, अधिदेव सहित, अधियज्ञ सहित, इन सब के सहित परमात्मा को पहचान। ये जो शब्द हैं अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ये 8वें अध्याय के प्रारंभ में है, जिसमें भगवान ने अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है। भगवान ने उसका वहां उत्तर दिया है। यहाँ हम थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इसका अर्थ है परमात्मा को समग्र रूप से जानना। और भगवान ने ये बात अर्जुन से इस 7वें अध्याय के प्रारंभ में ही कही थी कि मैं तुम्हें अपने विषय में समग्र रूप से बताऊंगा, ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा, जिसे जानने के बाद तुम्हें कुछ और जानना शेष न रहे। भगवान ने कहा था मया सक्त मनहा पार्थम योगम युंजम युंजम दाश्रय, कि भगवान का ही भरोसा, भगवान से ही प्रेम और अपने साधन में लगन तत्परता साधन करते रहो। प्रेम भी भगवान से और आश्रय भी भगवान का। और ऐसा करने का फल क्या मिलेगा? असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्य तृक्षणु। तो इसका मतलब है कि भगवान का समग्र ज्ञान हो जाएगा। संपूर्ण विश्व के रूप में भगवान ही अनेक रूप धारण करके विलास कर रहे हैं। भागवत सिद्धांत तत्पदार्थ की ओर से आता है। वेदांत यहाँ आत्मा की आत्मा और वहां भगवान की आत्मा दोनों को एक बताता है। उसमें आत्मा और भगवान का कोई भेद नहीं। वेदांत इन दोनों को एक ही मानता है। और ये सिद्धांत बताता है कि परमात्मा समग्र है। समग्र यानी वही अधिभूत है, वही अधिदेव है, वही अध्यात्म है, वही अधियज्ञ है, वही कर्म है और वही ब्रह्म। ये वेदांत कहता है और यही भगवान का समग्र रूप है।
तो ये समझना है कि सबके रूप में परमेश्वर है, अपनी आत्मा ही सबके रूप में है, सबके रूप में परमेश्वर है। देखो सबके रूप में जो योग करते हैं, समाधि लगाते हैं, उनको समाधि काल में भी परमात्मा का ही दर्शन होता है। आप जहां हैं वहीं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है उसी में ये जो समग्र भगवान का ज्ञान है। हमें परमात्मा को समग्र रूप से पहचानना है। संपूर्ण भूतों में, भूतों यानी प्राणी मात्र में, जो ये सब कुछ दृश्यमान जगत है, इनमें आप भगवत भाव कीजिए। सब में भगवान। सोचें कि मोर में बैठ के भगवान नाच रहा है, कोयल में बैठकर वो कू कू बोल रहा है, वृक्ष में वह फूलता है, फल के रूप में वृक्षों से वही निकलता है, सुंदर सुंदर मछलियों के रूप में पानी में वही नाचता है, बूंद बूंद पानी बन के वह छलकता है। परमेश्वरः सर्वभूतेषु। स्त्री रूप में भी वही है, पुरुष रूप में भी वही है, वही कण कण के रूप में है, क्षण क्षण के रूप में है, मन मन के रूप में वही है, तन तन के रूप में वही है। आप सभी वस्तुओं में भवन्ति इति भूतानि सर्वभूतेषु परमात्मा का अनुभव कीजिए। इससे क्या मिलेगा? ये जो मिलने वाली बात है ना, कि क्या मिलेगा, हम सब बस इसी बात के पीछे रहते हैं कि इससे मिलेगा क्या। ये बात हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हमारा कुछ भी करने के लिए फायदा होना चाहिए। तो एक फायदा तो ये है कि जिस समय आप कण कण में भगवान का दर्शन करने लगेंगे, भावना होगी, तो थोड़े ही दिन में आपके हृदय में किसी के साथ स्पर्धा नहीं रहेगी, कंपटीशन नहीं रहेगी। भागवत में आया कि स्पर्धा दिल को टूक टूक कर देती है, आपके मन में असूया आती है। असूया यानी, असूया का अर्थ होता है दूसरे के कर्म में गुण दोष निकालना। मान लीजिए कोई भगवान का नाम ले रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई माला फेर रहा है, तो बोले कि अरे ये तो दिखाने के लिए कर रहा है। ये असूया है, दूसरे के काम में दोष निकालना। कोई अच्छा काम कर रहा है और आप उसमें नुक्स निकाल रहे हैं, इसका नाम है असूया। इससे हमारे हृदय में होड़ पैदा होती है, दूसरों को, दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति जागती है। हम दूसरे का तिरस्कार करते हैं, हमारे शरीर के प्रति, शरीरियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, विद्या के प्रति, बुद्धि के प्रति हमारे मन में अहंकार पैदा होता है। क्योंकि जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो नेचुरल है कि हम इन सभी चीजों के प्रति अहंकारमय हो जाते हैं। अहंकार के बारे में भागवत में कहते हैं कि सब भगवान को पा सकते हैं, क्योंकि सबकी आत्मा भगवान है, सब समय भगवान है, सब स्थानों में भगवान को देख सकते हैं। परंतु भगवान के देखने में पर्दा क्या है, क्या बाधा है? वो बाधा है अहंकार। जिसे अपनी जाति का, जन्म का अभिमान है, अपनी कुर्सी, ऐश्वर्य, हुकूमत, विद्या, धन का अभिमान है, जिनको इन चीजों का नशा है, वो परमात्मा का नाम लेने का अधिकारी नहीं होता। इसलिए जब हम सब में भगवान को देखने लगते हैं तो स्पर्धा, असूया, तिरस्कार और अहंकार, इन चारों की निवृत्ति हो जाती है। जीवन हमारा सहज हो जाता है, प्राश्रित जीवन नहीं रहता, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहता कि दूसरे हमें
कुछ अच्छा बोलें, कुछ हमारा यशगान करें, ये इच्छा खत्म हो जाती है। फिर अहंकार नहीं रहता, जीवन ज्ञानमय नहीं रहता, मृत्यु के भय वाला नहीं रहता, एक दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है। जब हमारे जीवन में सर्वत्र भगवान का दर्शन, भगवान के दर्शन का आनंद आने लगता है, बस वही ज्ञान है। परमात्मा को अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ, इनके साथ जानने वाले मनुष्य परमात्मा के साथ युक्त होकर मृत्यु काल में भी परमात्मा को जानते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होते हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। अपरा प्रकृति, ये हमने इस अध्याय में किया था, जो भगवान का चेतन रूप है, वो अपरा प्रकृति। यहाँ अपरा की बात हो रही है, तो अपरा प्रकृति मतलब संसार, क्षर पुरुष, यानी जो जड़ पदार्थ हैं, समस्त उत्पत्ति एवं विनाशशील जड़ पदार्थ, या तमोगुणी भौतिक जगत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आदि, ये सब अधिभूत है। देह रूप पुर में रहने वाला दिव्य पुरुषों तथा सूर्य चंद्र इत्यादि देवों का रजोगुणी आधार ही अधिदेव है, और ये भी भगवान का ही स्वरूप है। यहाँ समस्त पुरुषों जीवात्माओं की समष्टि को अधिदेव अथवा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा अर्थात हिरण्यगर्भ कहा गया है। और जो भी कर्म हो रहा है, शरीर से नई नई चीजें जिससे पैदा होती हैं, और वह ब्रह्म जो सबकी आत्मा है, जो सतोगुणी है, यह सब अधियज्ञ है, जो सबके हृदय में रहकर केवल यज्ञ कर रहा है। लो दृष्टि शक्ति देखो आंख से, लो कान श्रवण शक्ति सुनो, लो त्वचा स्पर्श करो, लो जीभ इससे रसास्वादन करो, लो नासिका इससे सुगंध सूंघो, लो शरीर इससे धर्म अनुष्ठान करो, लो अंतःकरण इसमें उत्तम उत्तम विचार करो। परमात्मा हमेशा यज्ञ करता रहता है, वह स्वयं यज्ञ रूप है। जैसे चंद्रमा यज्ञ कर रहा है, सबको शीतलता दे रहा है। और हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ दें, दूसरे को समझें कि जो मेरे अंदर है वही इसके अंदर है, और किसी की हिंसा ना करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं। हम लोगों का फिर मिलन हो, एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को कुछ दें, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि यह यज्ञ स्वरूप जो परमात्मा है, वह सब जगह बैठकर कुछ ना कुछ यज्ञ कर रहा है, दे रहा है। यज्ञों के अधिष्ठाता, आधार एवं फल दाता विष्णु, यज्ञो वही विष्णु, ये आता है कि विष्णु ही यज्ञ है, अथवा समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित स्वयं भगवान ही अधियज्ञ है। तो ये जो है, ये तीनों का यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दिया गया है। पराप्रकृति तथा अपरा प्रकृति, पराप्रकृति चैतन्य और अपरा जड़ पदार्थ, ये सभी वासुदेव हैं। वासुदेव सर्वम, यह विचार करो। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ सभी भगवान के स्वरूप हैं। सभी, एक सेकंड, सभी वासुदेव ही हैं, जो सबके हृदय में रहकर केवल यज्ञ कर रहा है।
सर्वभूतेषु मद्भावम ब्रह्म, अध्यात्म करम भूत अधिदेव और अधियज्ञ। ये सब के रूप में कौन है? परमेश्वर। इस परमेश्वर को जान लो। तब 8वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि आपका चित्त अनन्य हो जाएगा। अब आप भगवान के प्रति अनन्य हो जाएंगे। जो आपके सम्मुख आता है, जो दिखता है, उसमें भगवान के बारे में श्रवण करेंगे। ये हमारी जो श्रुति है, कान है, श्रवण है। श्रवण ही हमारे मन को मार्ग दिखाता है, हमारे हृदय में परिवर्तन करता है। जीवन काल में परमात्मा के साथ युक्त रहने के कारण मनुष्य प्राणांत होने के समय परमात्मा को जान लेता है। तो जो मृत्यु के समय जब भगवान दिखाई देते हैं, इसका अर्थ है अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ, सबको ब्रह्ममय समझकर परम ब्रह्म परमात्मा को वह प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के उपासक मरण काल में भी उसका स्मरण करते हैं तथा उनका ज्ञान अथवा भक्ति भाव अंत में भी ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे शबरी भगवान, जैसे शबरी जो है वो दंडक वन में रह रही है। सभी सिद्ध महात्मा मुनिगण भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, परंतु शबरी नहीं जाती। क्यों? शबरी अपने गुरु मतंग की आज्ञा के अनुसार अपने आश्रम में रहकर जो भी विहित कर्म थे वह कर रही थे। उसके गुरु ने उसे कहा था कि शबरी तू इंतजार कर, मैं जा रहा हूं, लेकिन भगवान तुझे मिलने जरूर आएंगे। तो जब सभी ऋषि मुनियों को पता लगता है कि भगवान आए हैं, वे जाते हैं, लेकिन शबरी नहीं जाती। वो अपने कुटिया में रहकर ही उनका इंतजार करती है। भगवान स्वयं जाकर उससे भिलनी को दर्शन देकर भक्ति बताते हैं। शबरी की भक्ति की प्रशंसा में वाल्मीकि जी ने सचर्या पूजित सम्यक लिखा है। शबरी के अतिरिक्त किसी ने भगवान की अच्छी तरह से पूजा नहीं की। भगवान के भक्त युक्त चित्त वाले होते हैं तथा मन को एकाग्र करके भगवान का आश्रय लेकर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए यत्न करते हैं और मृत्यु के प्राप्त अनुरूप गुण वाले भगवान को जानते हैं। अर्थात प्रकृति से विमुक्त होकर आत्म दर्शन की कामना वाले अपनी मृत्यु के समय भगवान को आत्म स्वरूप से जानते हैं और महान ऐश्वर्य चाहने वाले महान ऐश्वर्य स्वरूप भगवान को जानते हैं। उत्तम प्रकार के भगवत प्राप्ति की कामना करने वाले भक्त भगवान को भगवत रूप यह जानते हैं। जो कुछ भी भगवान कर रहे हैं उसमें केवल आनंद ही आनंद है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को संत महात्माओं की आज्ञा मानते हुए भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का आश्रय लेकर यत्न करना चाहिए, ताकि मरने के समय प्रभु को जानकर उन्हें प्राप्त कर सके। तो कृष्ण यहाँ बताते हैं कि मैं शुद्ध चेतना की प्रकृति वाला वह अनंत आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में हूँ। मुझ पर निर्भर होकर तुम मृत्यु की चुनौती का सामना कर सकते हो। तब आप अधिभूत अधिदैव और अध्यक्ष के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। ये जो 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये क्या है? ये 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक है और यहाँ प्रयुक्त ये शब्द 8वें अध्याय की शुरुआत बन जाते हैं। वहां अर्जुन ऐसे ही प्रश्न पूछेगा जैसे आप और मैं पूछेंगे। वह यह प्रश्न पूछेगा कि ये तीनों क्या हैं। और अगले अध्याय यानी अध्याय 8 में इस शुरुआती श्लोकों में इसी विषय पर चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो इन शब्दों की चर्चा अगले अध्याय में शुरू के श्लोकों में ही हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को
कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो, यू आर मोस्ट वेलकम। हरिओम सर। हरिओम जी। सर ये फिर उसके बाद एक बार अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो फिर करेंगे, क्योंकि ये वाला, ये अधिभूत यदि यज्ञ, ये वाले में मेरे को बहुत कंफ्यूजन है। तो एक बार कल वाला कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर कुछ रह जाएगा तो फिर। मैं आपको जरा सा दो तीन एक दो लाइन में ही बताने की कोशिश करता हूँ हाँ ताकि जी। आपको बेसिक्स याद रहें। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भूत क्या है। भूत ये हाँ जी। भौतिक जगत, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी। ये तो पता है ना। तो अधिभूत हाँ जी। जो इनका अधिष्ठाता है वो कौन है? परमात्मा। ठीक है। हाँ जी। ये अधिभूत हो गया। अधिदैव, ये जो देवताओं की चर्चा नहीं हुई इस हाँ जी। चैप्टर में, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। इन हाँ देवताओं जी। का अधिष्ठाता कौन है? वो है अधिदैव। ये जो बात आई थी सूर्य चंद्र आदि देवता, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो ये ठीक है। अधिदैव हो गया। और अधियज्ञ, यज्ञ के बारे में मेरे ख्याल चौथे चैप्टर में आया था कि परमात्मा ही जो है वो सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा के यज्ञ स्वरूप ही हो रहा है। ठीक है, हाँ जी। ये याद होगा आपको। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बस यही अधियज्ञ है ये। अब ये कौन कर रहा है? परमात्मा। तो अधियज्ञ भी परमात्मा का ही स्वरूप है। बस इतनी सी सिंपल सी बात है, याद रखनी। बहुत डिटेल में जितना मर्जी चले जाएं, हम 8वें चैप्टर में जाएंगे, पर ठीक है। बेसिक हमें पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। किसी और का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। सर कल रिवीजन लेना चाहेंगे या चले आगे? अभी क्लोजिंग के बाद बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले अध्याय के साथ। थैंक यू एवरीवन। अब रिकॉर्डिंग बंद करिए और फिर बात करिए।